भंगिमा पर मैं तो बिक गई, छिपी हुई देख रही थी, श्री कृष्ण मुझे जान न सके, इसलिए इतना सुंदर रूप देख करके मैं तो मूर्छित हो गई, आनंद की बाढ़ आ गई, हृदय हमारा आनंद वेग से स्पंदित होने लगा। श्याम सुंदर का वो मुखारविंद, वो नेत्र संचालन, वो चोर संकित नेत्र, वाक शक्ति नहीं जो मैं बता सकूं। वो रूप माधुरी बहन मेरे हृदय में अब भी छाई हुई है। मैं किसी काम की नहीं रह गई, चित्र लिखी सी अपने घर में बैठी रहती हूं, वही चिंतन करती हूं। इस गोपी की बात समाप्त नहीं हुई थी कि दूसरी गोपी ने कहा, सुनो सुनो, ये नवनीत कम पाता है और हृदय ज्यादा चुराता है। ये सबके हृदय आसन पर हम ब्रजवासियों के विराजमान, इसलिए ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो संबंध की दृढ़ भक्ति है। भगवान ब्रजवासियों को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, प्यार करते हैं, प्यार करते रहेंगे। गोपी जन आपस में चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में डूब रही हैं, क्योंकि भगवत चर्चा ये अमृत है। कथामृत, लीलामृत, चरणामृत, रूपामृत, इनका सब अमृत है। जो भगवान की चर्चा कानों से पीता रहता है उसके समस्त संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण निष्फल हो जाते हैं, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो जाता है। बड़ी महिमा भगवान की चर्चा की है। वेद, उपनिषद, पुराण, ऋषि मुनि इन्हीं भगवान के प्रताप से समस्त जीवों को परम पद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण चंद्रजू की घ्राण क्या है, पूरा परिचय बताने वाली है। दरवाजे से सूंघा, पता चल गया किस कमरे में कहा नवनीत रखा हुआ है और खींचकर वहां चले जाए। ब्रज सुंदरियों की बात समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण चंद्र की चंचलता की चेष्टाओं का आस्वादन तुम सब कर रही हो, ये हमें अवतरित ही हुआ है आनंद में डुबोने के लिए। पर ब्रजरानी को आज तक पता नहीं है। ब्रजरानी समझती है बड़ा भोला है। एक बार चलती हैं हम सब लोग, ब्रजरानी को बताती हैं कि कितना है चतुर है, चंचल है और कितना उपद्रव करता है। ब्रजरानी को भी तो पता चलना चाहिए कि उनका लाला कैसा है। गोप सुंदरियां परस्पर हिम्मत करती हैं ब्रजरानी